गवर्नमेंट किस तरह से आपको अप्रोच कर रही थी और कह रही थी कि मैच फिक्स करें? तो इंडियन बुकीज़ ने मुझे अप्रोच किया था उधर, क्योंकि ये हमारे इंडियन बुकीज़ के हाथ में सारे खेल रहे थे लड़के। इंडियन बुकीज के साथ राब्ते में रहकर अपने मैचेस फिक्स करवाते थे। जी, फ्रीदी को भी पता चल गया था कि ये मैच फिक्सिंग इंग्लैंड के टूर में भी हो रही है और साउथ अफ्रीका के में। वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों नहीं जीत? वो पैसा पानी की तरह फेंकते हैं। फिक्स कैसे करते थे? क्रिकेट बोर्ड पैसे ले लेता, पाकिस्तान का हुकूमत ले लेती थी, खिलाड़ी लेते थे। अभी देखिए ना, जो 2011-10-11 का वर्ल्ड कप वो तो हुकूमत लेवल पे हुआ ना। पाकिस्तान की क्रिकेट बेड़ा गर्क करने में आधा जो है वो वसीम अकरम का हाथ है। जुल्करनैन हैदर, इनसे सब वाकिफ हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए विकेट कीपिंग के फ्राइज सर अंजाम देते हैं। जुल्करनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका स्टोमक का बहुत बड़ा इशू हुआ था, अब रिकवर कर गए हैं, अभी क्या पोजीशन है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो गया है। हाँ, अभी मेरा 2-3 इंटरव्यूज़ भी, उसमें भी मैंने बताया कि मेरा रिकवर हुआ है, सारे स्टिचेस वगैरह रिमूव हो गए हैं जी। और डॉक्टर ने कहा है जो आप मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी। स्टमक माशाल्लाह प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपने जो हालिया इंटरव्यू दिया उसकी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ बनी और रोला ये पड़ा, आपने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब और काबीना ने आपको कहा था कि मैच फिक्स करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देखें, कहा नहीं था, लेकिन उस वक्त सारे जो थे ना वो इन्वॉल्व थे। किस चीज़ में इन्वॉल्व थे? ये मैच फिक्सिंग वगैरह, वो तो जो स्कैंडल वगैरह बाद में आए वो सारा सबको पता चल गया ना कि इसमें ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। जो इशू बना क्या कहते हैं, इंग्लैंड में भी इशू बना, उसमें भी गवर्नमेंट की एक तो क्या कहते हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट की एक वो थी, कमी थी। और क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन था वो एजाज भट्ट था, वो भी पीपल्स पार्टी से था। तो उस वक्त जो थी ये सारी कमीज़ां जो थी, जैसे रहमान मलिक हो गया, आसिफ अली जरदारी, आपको पता है जो ये आप पिछली वीडियोज़ इमरान खान के दौर की भी निकाली तो ये शेखों के साथ बैठ के जुआ खेला करता था उधर। और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना बातें करते हैं, तो इन्होंने इमरान खान के मैचों से भी बड़ा पैसा बनाया हुआ। आपको पुरानी वीडियोज़ आप निकालें जो ये शेखों के साथ। जुल्करनैन भाई, सिर्फ आपसे समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आप चाय भी प्लीज़ अपने पिएं। मुझे ये चीज़ समझाएं कि आप दुबई के उन्हीं मैचेस की बात कर रहे हैं कि जो दरमियान में सीरीज़ छोड़कर आप चले गए थे मुल्क से बाहर। देखें, उससे पहले जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट किस तरह से आपको अप्रोच कर रही थी और कह रही थी कि मैच फिक्स करें? देखें, उस वक्त जो क्योंकि ये होता है थ्रू क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसके क्रिकेट बोर्ड उस वक्त उसका चेयरमैन जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है वो अभी तो रमीज़ राजा साहब हैं, वो तो पिछली गवर्नमेंट ने लगाया उनको। लेकिन जो अभी नई हुकूमत आई है, जैसे वो अगर किसी को लाते हैं, जैसे नजम सेठी को लाए, उन्होंने जिस तरह बेड़ा गर्क किया टीम का, और उन्होंने उनके दौर में जितनी लड़के पकड़े गए, हिस्ट्री में आज तक इतने लड़के नहीं पकड़े गए जितने नजम सेठी के दौर में पकड़े गए, क्योंकि वो खुद करप्ट आदमी था नजम सेठी। ठीक है, वो किसी कहीं जाता था आईसीसी में कहीं और, वो तो अपने कमीशन के बगैर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता था। यहाँ तक कि आपका जो होटल का है उसके कमीशन के बगैर वो उस टीमों को नहीं ठहरता था उधर, जिधर अगर उसको कमीशन नहीं मिलता था। नजम सेठी भी गेम्स फिक्स करवाने में मुलविस रहा है? सर, आप मोइन खान को देखेंगे, मोइन खान को लाने वाला कौन था? नजम सेठी। सिलेक्टर बनाने वाला कौन था? नजम सेठी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जब वो पकड़ा गया उसके बाद उसको किया ना, उसको सैक किया। ठीक है, वो तो मीडिया की वजह से सैक किया गया, मीडिया ने आवाज़ उठाई, वरना तो ये तो पूरा उसके थ्रू सारे फिक्सिंग करते थे। नजम सेठी वगैरह ये सारे जितने, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मैं नहीं बात कर रहा है, जरदारी और बाकी चीज़ों की, ये जितने भी आती है ना गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इसलिए लाते हैं कि उन्होंने अपनी गेम्स, और ये ईजी मनी है, मसलन आप क्रश करके इतना पैसा नहीं बना सकते जितना आप एक मैच फिक्स करके बना सकते हैं। और जैसे हम मिलिए, आपको पता है मैच टीम जो है हमने आज गिरानी है इंडिया के खिलाफ, हाँ, तो आपके पास $1 मिलियन पड़े हुए हैं, तो आपने एक दिन के अंदर आपके $1 मिलियन जो है वो $10 मिलियन हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि मैच फिक्सिंग की वजह से हमारे बेशुमार खिलाड़ी मुतासिर हुए। सलमान बट की मिसाल है, मोहम्मद आसिफ की मिसाल है, मोहम्मद आमिर की मिसाल है। क्या शाहिद अफरीदी और क्रिकेट बोर्ड को पता था कि ये मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं, ये सारी हैपनिंग से पहले? जी, ये अफरीदी को पता था, मैं उधर था, मुझे भी थोड़ी सी भनक पड़ रही थी कि कोई इस तरह की गेम हो रही है। कितने दिन पहले? मुझे भी ये 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये सारी चीज़ें। और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अब मैंने अपना एजेंट जो होता है ना, क्रिकेट एजेंट, वो मैंने साइन करना था।
तो मज़र मजीद जो था ना, इनका वो था एजेंट क्रिकेट एजेंट। मैंने एक सीनियर था, उससे मैंने मशवरा किया, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा इस मैनेजर को आप ना करें, ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, ये प्लेयरों के साथ ये सारी मैच फिक्सिंग कर रहा है। तो उस पे फिर मैं अपना वो जो मज़र मजीद था उसको मैंने इस बात पे साइन नहीं किया, तो उससे मुझे भिनक पड़ी कि मैच फिक्सिंग हो रही है। और अफरीदी को भी पता चल गया था कि ये मैच फिक्सिंग इंग्लैंड के टूर में भी हो रही है और साउथ अफ्रीका के मैच। नहीं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट, इन तीनों को रोका क्यों नहीं गया? बहुत बड़े स्टार्स थे पाकिस्तान के। देखें, अभी ये मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है, रोका कैसे जाता? आपके पूरा जब आपकी एक बेस ही ख़राब हो, नीचे से लेके ऊपर तक आपका बेस ख़राब हो, फर्स्ट क्लास से लेके, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो बेहतर हो गई है। उस वक्त तो इतनी ख़राब थी कि आपने अगर फर्स्ट क्लास खेलने हैं 5 मैच, उसके लिए भी आपको 10 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ता था। ठीक है। तो नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन थी उस वक्त। और ये तो आप आसिफ, आमिर और ये तो आप मेन बता रहे हैं ना कि जो पकड़े गए। उसके बाद आप देखें, जब मैंने आवाज़ उठाई उसके बाद 25 लड़के जो हैं वो करप्शन में पाकिस्तान के ज़ाया हुए हैं। सिर्फ अभी तो आप 3 जो आपको पता है वो 3 नाम ले रहे हैं ना। शर्जील खान को देख लें, जी उस पर करप्शन का। खालिद लतीफ़ आप देखें, खालिद लतीफ़ के, शाहजेब जी, इरफान बाहर हुआ, उमर अकमल बाहर हुआ। अभी मेरा नया लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था जब उमर अकमल नहीं पकड़ा गया था, तो इन्होंने मेरे से पूछा यार आपने जो इंटरव्यूज़ दिए सारा तो बातें सच्ची होगी जो 2010 में दिए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 99% सच्ची हो चुकी हैं, 1% रह गई है, तो वो अभी महीने बाद आप देख लेना। और वो 1% क्या है? वो 1% ये था कि 1 महीने के बाद उमर अकमल पकड़ा गया मैच। शाहिद अफरीदी बतौर कप्तान मैच फिक्स करता रहा। देखिए, शाहिद अफरीदी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता वो मैं नहीं कह सकता। यूनुस खान, ये बाकी कौन सा पाकिस्तान का ऐसा कप्तान था? यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, रज़ाक, अफरीदी, ये लोग जो है इन्होंने, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इन्होंने फेयर क्रिकेट खेली है। आप दौरान टेस्ट सीरीज चले क्यों गए थे और क्या वजह थी कि आप अचानक टूर छोड़कर वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चलता है कि जुल्करनैन चला गया? देखें, इसमें ना मैं उस वक्त जितने हमारे अभी भी और जो पुराने हैं, ये इंडियन बुकीज़ जो है ना, इनका हमारा होल्ड रहता है जी, हमारी क्रिकेट में, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट में इंडियन बुकीज़ का। ठीक है। क्योंकि इंडियन बुकीज़ ये हैं कि ये अभी ब्रैंडन टेलर को भी फारिग करवाएंगे जी। उसमें ये होता है कि मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि इंडियंस आपके कभी आपके सके नहीं हो सकते। ये आपको फिक्सिंग में मुलवस भी करेंगे, उसके बाद आपके वो फंसवाते भी हैं। ये फंसवाने में भी आमिर, आसिफ और ये सारे जो थे, इनमें पीछे इंडियन लॉबी का हाथ था 50%। ठीक है, तो इसमें इंडियन जो है ना, वो पाकिस्तानी बुकी क्या होगा, वो 50 लाख का आपको ऑफर करेगा। इंडियन आपको कहेगा मुझ से बोलो कितनी आपको चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, हम देते हैं आप, लेकिन जो कहोगे हम वो करेंगे। तो इंडियन बुकीज़ ने मुझे अप्रोच किया था उधर, क्योंकि ये हमारे इंडियन बुकीज़ के हाथ में सारे खेल रहे थे लड़के। तो इंडियन बुकीज़ जो हैं ये क्रिकेट में हमारे अभी भी हैं। इंडियन बुकीज़ की एक्सेस कैसी थी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों तक? देखें, ये मीडिया के थ्रू होती है। अच्छा, मीडिया के थ्रू होती है। 1-2 स्कैंडल ऐसे निकले जो क्रिकेट बोर्ड के बंदे बीच में इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के। जी इंडियन बुकीज़ के साथ राब्ते में रहकर अपने मैचेस फिक्स करवाते थे। जी। तो उन्होंने राब्ता करवाया प्लेयरों के साथ कि ये बुकी है वो, तो उसने फिर वो क्रिकेट बोर्ड के वो उस ऑफिशियल के थ्रू वो प्लेयर के साथ मिला और फिर वो फिक्सिंग हुई और बाद में पकड़ा गया, तो फिर बात बाहर निकली। इंडियन खिलाड़ी भी, विराट कोहली शोली या इंडियन टीम भी मैच फिक्स करती है? सारे सब करते हैं। विराट कोहली मैच फिक्स करता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं सारे। सारी टीमें फिक्स करती हैं? सब, पूरी दुनिया की जितनी भी लीग्स होती हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी आपके टीमें हैं, सब किसी ना किसी जगह मैच फिक्स करती हैं। अच्छा, जुल्करनैन हैदर जो ये बात कर रही है बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि क्रिकेट एक बाइंडिंग फोर्स है। पूरी पाकिस्तान की कौम जब क्रिकेट की बात होती है तो खड़ी हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं वो फिक्स होते हैं। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों नहीं जीत? वो पैसा पानी की तरह फेंकते हैं। पाकिस्तान ने पैसा लिया था। ये जितने आपके वर्ल्ड कप गुजरे हैं, 10 वर्ल्ड कप, आप एक मैच भी मुझे बता दें कि किसी ने सही तरह से खेला हो? सारे ऐसा लगता है किसी को खेलना ही नहीं आता। 10 मैच आपके वर्ल्ड कप के लास्ट 10 मैच आपके जो निकालें आप पिछले वर्ल्ड कप छोड़ के, ठीक है। यूसुफ रज़ा गिलानी उधर गया, हम मैच हार गए, ठीक है। उससे पहले 9 जो वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं सारे इंडिया जीता है।
वो भाई मैं भी क्रिकेट खेलने वाला हूँ 10 नहीं, में वो से। फिक्स कैसे करते थे? क्रिकेट बोर्ड पैसे ले लेता पाकिस्तान का, हुकूमत ले लेती थी, खिलाड़ी लेते थे? अब देखिए ना, जो 2011 10-11 का वर्ल्ड कप वो तो हुकूमत लेवल पे हुआ ना। अच्छा। फिर 99 का आपने वर्ल्ड कप वसीम अकरम के दौर में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हुआ। हाँ, वसीम अकरम ने पैसे लिए थे। वसीम अकरम तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो है ना, बुकी है। सबसे बड़ा बुक किया हुआ वसीम अकरम। वो तो उसने पाकिस्तान की क्रिकेट बेड़ा गर्क करने में आधा जो है वो वसीम अकरम का हाथ है। अभी ये लड़के जितने हमारे पकड़े जाते हैं, ये आप देखें ना, जो जो पकड़े गए हैं वो कौन था? शर्जील खान, ये उसकी कोचिंग में था, वसीम अकरम की कोचिंग में था। जितने 3-4 लड़के थे वो उसकी कोचिंग में थे। और जब आप कोच ही आपका 2 नंबर है तो फिर भाई टीम ने 2 नंबर ही करनी है ना, प्लेयरों ने भी तो 2 नंबर ही करनी है। मोइन खान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया है जुआ खेलते हुए। आपको कभी किसी कप्तान ने कहा कि जुल्करनैन मैच फिक्स करो या पैसे शैसे पकड़ो और 2 नंबरी करनी है कीपिंग में या बैटिंग में? नहीं, ये तो फर्स्ट क्लास में मुझे ऑफर्स हुई, वो मैंने क्रिकेट बोर्ड को बताया था। फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाती हैं ये चीज़। इस वक्त कोई ऐसा खिलाड़ी टीम में मौजूद है पाकिस्तानी टीम में जिसने कभी जिस पर आपको शुबा हो के पैसे ले रहा है इस वक्त? मैं इस वक्त तो बेचारे यंग लड़के हैं सारे। इस वक्त तो कोई इस तरह का है नहीं कि उस पर आप शक करें या उस पर कोई ऐसा करें। लेकिन ये है कि इससे पहले जितने थे वो मैंने बताए भी सही, मीडिया को भी पता है सारा। जो मेरी पिछली 2010 की इंटरव्यूज़ हैं, उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ हैं, तो वो तो जो मैंने बातें बताई वो सब 100% सच हो चुकी हैं। अभी जो है लड़के हमारे अच्छे लड़के हैं अपनी। बेसिकली ये होती उस वक्त है कि जब आपका एक आप मेन वो बन जाते हैं, सीनियर बन जाते हैं जी। कि जब आपको पता है कि मेरी जगह पक्की है, अगर मैं 1-2 मैच फिक्स भी करूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हर लड़का अपनी अपनी जगह बना रहा है। अभी अपनी जगह उन्होंने बनानी है कि हम भाई परफॉर्मेंस 1-2 मैचों में नहीं भी करेंगे ना तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, एक सीरीज़ में नहीं करेंगे छुट्टी हो जाएगी। तो अभी लड़के जो इसलिए फिक्सिंग कम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने जगह बनानी है। पिछले जो 10 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उन 10 वर्ल्ड कप्स में वो सारे खिलाड़ी शामिल थे जो कि सुपरस्टार्स रहे हैं पाकिस्तान के, और वो भारत से हम मैचेस आ रहे हैं, वो सारे फिक्स मैचेस आ रहे हैं भारत से। देखें ये वसीम अकरम, लाला बीच में कैप्टन रहा। लाला का मुझे नहीं पता इतना, लेकिन जिस चीज़ का मुझे नहीं पता और देखें जो चीज़ें होती हैं ना, अगर इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हो तो वो निकल आती है मीडिया के थ्रू बाहर। तो लाला की, यूनुस खान, रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, इन लोगों की आज तक कोई ऐसी बात निकली नहीं है। और हम भी सर्कल में, मैं भी 23 साल रहा हूँ, मैंने भी कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। लेकिन जो बाकी आपके जितने ये आप सुपरस्टार कहते हैं ना जी, मैं एज अ क्रिकेटर, हाँ, मेरे नज़दीक वसीम अकरम, जिन्होंने लोगों ने फिक्सिंग की है ना, मेरी नज़र में वो 0 से सुपरस्टार, वो गद्दार है इस मुल्क के। गद्दार हैं। आपने मुल्क भेज दिया, आपने टीम भेज दी तो गद्दार हैं। तो वो तो सुपरस्टार हो, आप उसको कह ही नहीं सकते। सुपरस्टार वो है जिसने मिसाल के तौर पे 25 मैच खेले हैं, 50 मैच खेले हैं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ खेले हैं। आप टीम छोड़कर क्यों गए थे सर? देखिए मुझे धमकियाँ उस वक्त, ये इंडियन बुकीज से इनका होल्ड था बीच में ना, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी हमारे साथ मिल के काम करो, तो वरना तुम्हें भी मार देंगे, फैमिली को भी मार देंगे। तो उस वक्त जो सिनेरियो टीम का चल रहा था, जो सलमान बट वगैरह पे फिक्सिंग का इल्ज़ाम थे, मैनेजर्स मिले हुए थे, कोच मिले हुए थे, तो उस वक्त जो सिनेरियो चल रहा था मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। तो आपको जान का खतरा था वहाँ पे? जान का खतरा था। फिर मैं 15 साल से इंग्लैंड जा रहा था और मुझे ये पता था कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो मेरी बात सुननी नहीं की किसी ने, क्योंकि मीडिया, आपको पता है, थोड़ा सा आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया के भी कहीं ना कहीं इन लोगों से मफाद आता है, लिफाफा चलता है, इनके वो चीज़ें जाती हैं और वो फिर आपको उस तरह प्रमोट नहीं करते, आपकी आवाज़ नहीं बनते जिस तरह बननी चाहिए जी। तो इसीलिए मैं उधर से इंग्लैंड गया, क्योंकि मैं 15 साल उधर जाता था, खेल के आता था, तो उधर सेफ मैं अपने आप को फील किया मैंने। और वर्ल्ड मीडिया जो था उधर, फिर उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और फिर बाद में वो चीज़ें सामने भी आईं और फिर मीडिया ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि भाई वाकई ये बातें, जिसने ये बात तो सच्ची की है। उस दौरान रहमान मलिक जो वज़ीर दाखिला थे, आपसे मुलाकात हुई उनकी? वो तो अपनी बेचारे वो क्या कहते हैं, इज़्ज़त बचाने के लिए उधर आए थे मेरे पास। हाँ, कि भाई इसको चुप कराओ, वरना हमारे पोल खुल गए तो फिर ये हमारा सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिसमें पूरी इनकी जो पीपल्स पार्टी का जो काबीना है, ये सारा इनका पोल जो थे वो उधर खुल जाते। मेरी फैमिली को रोकने का FIA के थ्रू
अहमद मुख्तार, रहमान मलिक, इजाज़ भट्ट, मेरी फैमिली को रुकवाने का मकसद भी इनका यही था कि इसको इनकी फैमिली को ना जाने दिया जाए उधर, इंग्लैंड ना जाने दिया जाए, वरना ये बम जो है वो फट जाएगा। तो जुल्करनैन भाई, आखिरी एक सवाल, जुल्करनैन को हम वापस देखेंगे पाकिस्तानी ग्राउंड्स में और इंटरनेशनल अरीना में? देखिए, मैंने ना इस चीज़ के लिए बड़ा अपनी जान भी सेक्रीफाइस की आपके सामने। मैंने अपने वो करियर भी 10 साल का सेक्रीफाइस किया। हाँ। और मुझे पक्का उम्मीद है, क्योंकि मैं फिट हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, मैं मेरी परफॉर्मेंस वगैरह मैं जिधर भी जाता हूँ करता हूँ। तो मुझे पूरा अल्लाह पे यकीन है कि मैंने ना मुल्क के साथ कोई गद्दारी की है, ना मैंने अपनी फैमिली को कोई हराम का 1 रुपया खिलाया सारी ज़िंदगी, ना मैंने खुद खाया। ये मैं मौत से बाहर निकलने के बाद आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, ना बच्चों को हराम का खिलाया, ना मैंने खुद खाया। और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह 23 साल मेहनत के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, मैं एक ना एक मुल्क को ना कोई मेजर टूर्नामेंट जिता के ना फिर मैं क्रिकेट को फिनिश आउट। यानी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएंगे आप? इंशाल्लाह कोई मेजर जब भी मुझे मौका मिला, मेरी ख्वाहिश है। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना कि वो, हो सकता है कि चांस ना भी मिले, हो सकता है कि मैं जिता भी दूँ, कभी खेलूँ और अगला वर्ल्ड कप खेलूँ तो 4 साल के बाद जो है, या मेजर कोई टूर्नामेंट खेलूँ उसमें मैं, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी होती है 2 साल 3 साल के बाद, तो उसमें मैं को जिता दूँ, तो उसके बाद फिर मैं खैर बात क्रिकेट को कह दूँ यंगस्टर्स के लिए। तो उसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला से मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मैंने मेहनत के साथ अपना लेवल्स अचीव किए हैं मैंने इधर तक, बस 1-2 लेवल ये रह गए हैं कि मैं अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताऊँ इंशाल्लाह। और आप जिताएंगे भी इंशाल्लाह? और मैं इंशाल्लाह ये जब वर्ल्ड कप जिताऊँ के आऊँगा तो मेरा पूरा एम है, पूरा मैंने स्केच बनाया हुआ है कि जैसे 92 की वर्ल्ड कप की टीम आई थी इस्लामाबाद, और आपका पूरा इस्लामाबाद का रोड जो है ब्लॉक हो गया, प्रेसिडेंट हाउस तक लोग ही लोग थे। हाँ। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि हम जिता के लाएं और आप सब लोग उधर मौजूद हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।